चलिए हम लोग एनसीईआरटी में प्लांट किंगडम का लाइन बाय लाइन डिस्कशन कर लेते हैं। अपना एनसीईआरटी निकाल लीजिए। प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने देखा था एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अंडर द सिस्टम proposed by Whittaker 1969, wherein the suggested the five kingdom classification। नाम बताइए इस फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का। जी हाँ, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम्स हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया एंड प्लांटी। इस चैप्टर में हम लोग डील करेंगे इन डिटेल विद फर्दर क्लासिफिकेशन विद इन किंगडम प्लांटी, पॉपुलरली नोन एज द प्लांट किंगडम। बताइए क्या प्लांट किंगडम में समय अनुसार चेंज आते रहता है? जी हाँ, प्लांट किंगडम में समय के अनुसार चेंज आते रहता है। नाम बताइए उन किंगडम्स का जिनमें सिल्वाल पाया जा सकता है। जी हाँ, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी में सिल्वाल पाया जा सकता है। बताइए किस आधार पर कह सकते हैं कि प्लांट किंगडम में समय अनुसार चेंज आते रहता है? जी हाँ, किंगडम फंजाई, मोनेरा तथा प्रोटिस्टा के मेंबर्स में सिल्वाल होता है। पहले ये प्लांटी किंगडम में थे, लेकिन अब इन्हें किंगडम प्लांटी से अलग कर दिया गया है, जबकि क्लासिफिकेशन के अनुसार जी हाँ, जबकि क्लासिफिकेशन के अनुसार इसी किंगडम में ये पहले होते थे। बताइए क्या साइनोबैक्टीरिया जिन्हें ब्लू ग्रीन अलगी कहते थे, अब वे अलगी के अंतर्गत आते हैं? जी नहीं, साइनोबैक्टीरिया जिन्हें ब्लू ग्रीन अलगी कहते थे अब अलगी के अंतर्गत नहीं आते हैं। बताइए प्लांटी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? जी हाँ, प्लांटी के अंतर्गत अलगी, बारायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोएस्पर्म्स तथा एंजियोस्पर्म्स आते हैं। आइए इस क्लासिफिकेशन को प्रभावित करने वाले पॉइंट्स को समझने के लिए एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन को देखते हैं। बताइए आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है? जी हाँ, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम यह क्लासिफिकेशन का सबसे प्रारंभिक सिस्टम है। यह ऑर्गेनिज्म के कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जैसे हैबिटेट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लिव्स पर आधारित था। ये मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर्स या एंड्रोसियम की संरचना पर आधारित है। लिनियस का आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड्रोसियम की संरचना पर आधारित था। बताइए लिनियस का आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम किस पर आधारित था? जी हाँ, लिनियस का आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड्रोसियम की स्ट्रक्चर पर आधारित था। यह आर्टिफिशियल सिस्टम ने क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को अलग कर दिया। यदि हाँ तो क्यों? और साथ में यह भी बताइए इस सिस्टम ने किन दो लक्षणों को बराबर महत्व यानी कि इक्वल वेटेज दिया, जो कि मानने योग्य नहीं है? जी हाँ, आर्टिफिशियल सिस्टम ने क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को अलग कर दिया क्योंकि यह कुछ लक्षणों पर आधारित था। इस सिस्टम ने वेजिटेटिव तथा सेक्सुअल दोनों लक्षणों को बराबर महत्व यानी कि इक्वल वेटेज दिया। यह मानने योग्य नहीं है क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स वातावरण में आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। चलिए नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बताइए। जी हाँ, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम यह ऑर्गेनिजम्स की नेचुरल एफिनिटीज पर आधारित है तथा इसमें एक्सटर्नल फीचर के साथ साथ इंटरनल फीचर्स जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटोमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री आदि का ध्यान रखा गया है। फ्लावरिंग प्लांट के लिए इस क्लासिफिकेशन को जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया था। जी हाँ, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम यह ऑर्गेनिजम्स की नेचुरल एफिनिटीज पर आधारित है तथा इसमें एक्सटर्नल फीचर के साथ साथ इंटरनल फीचर्स जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटोमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री आदि का ध्यान रखा गया है। फ्लावरिंग प्लांट के लिए इस क्लासिफिकेशन को जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन
हुकर ने दिया था। बताइए नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किस पर आधारित है और इसमें किस किस फीचर का ध्यान रखा जाता है? जी हाँ, यह ऑर्गेनिजम्स के नेचुरल एफिनिटीज पर आधारित है तथा इसमें एक्सटर्नल फीचर्स के साथ साथ इंटरनल फीचर्स जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री आदि का ध्यान रखा जाता है। बताइए किसके लिए जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया था? जी हाँ, फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए क्लासिफिकेशन को जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया था। चलिए फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बताइए। जी हाँ, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम यह विभिन्न ऑर्गेनिजम्स के बीच उपस्थित इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर आधारित है। यह माना जाता है कि एक टाक्सा में पाए जाने वाली जीवों की एंसेस्टर यानी कि पूर्वज कॉमन होते हैं। क्लासिफिकेशन की कठिनाइयों को सॉल्व करने के लिए हम इंफॉर्मेशंस को कई अन्य सोर्स से भी लेते हैं। ये इंफॉर्मेशन और भी जरूरी हो जाती है जब उसके पक्ष में कोई भी फॉसिल एविडेंस उपलब्ध न हो। बताइए फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम किस पर आधारित है और किसमें पाए जाने वाले जीवों की एनेसेस्टर्स यानी कि पूर्वज कॉमन होते हैं, यह माना जाता है। जी हाँ, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम यह विभिन्न ऑर्गेनिजम्स के बीच उपस्थित इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर आधारित है। यह माना जाता है कि एक टाक्सा में पाए जाने वाले जीवों के एनेसेस्टर यानी कि पूर्वज कॉमन होते हैं। क्लासिफिकेशन की कठिनाइयों को सॉल्व करने के लिए हम इंफॉर्मेशंस को कई सोर्स से भी लेते हैं। ये इंफॉर्मेशंस और भी जरूरी हो जाती है जब उसके पक्ष में कोई भी फॉसिल एविडेंस उपलब्ध न हो। चलिए अब न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के बारे में बताइए। जी हाँ, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी यह सभी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स पर आधारित है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को अब आसानी से कंप्यूटराइज्ड किया जा सकता है। सभी लक्षणों को नंबर्स या कोड्स देकर डाटा को प्रोसेस किया जाता है। एक समय में सैकड़ों कैरेक्टर को कंसीडर किया जाता है तथा प्रत्येक को समान महत्व दिया जाता है। बताइए न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी किस पर आधारित है? जी हाँ, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक पर आधारित है। चलिए साइटोटैक्सोनॉमी के बारे में बताइए। जी हाँ, साइटोटैक्सोनॉमी साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पर आधारित होता है जैसे क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर आदि। बताइए साइटोटैक्सोनॉमी किस पर आधारित है? जी हाँ, साइटोटैक्सोनॉमी साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पर आधारित होता है जैसे क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर आदि। चलिए कीमोटैक्सोनॉमी के बारे में बताइए। जी हाँ, आजकल टैक्सोनोमिस्ट द्वारा प्लांट के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पर आधारित कीमोटैक्सोनॉमी का भी यूज हो रहा है। यह कीमोटैक्सोनॉमी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पर आधारित होता है। बताइए कीमोटैक्सोनॉमी किस पर आधारित होता है? जी हाँ, कीमोटैक्सोनॉमी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पर आधारित होता है। आजकल टैक्सोनोमिस्ट द्वारा प्लांट्स के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पर आधारित कीमोटैक्सोनॉमी का भी यूज हो रहा है। चलिए रिवाइज कीजिए 3.1 अलगी को। बताइए अलगी क्या होते हैं? जी हाँ, अलगी सिंपल थैलोइड क्लोरोफिल बियरिंग वाले पौधे होते हैं। ये जलीय यानी कि फ्रेश वाटर या मैराइन वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जी हाँ, अलगी सिंपल थैलोइड क्लोरोफिल बियरिंग वाले पौधे होते हैं। ये जलीय यानी कि फ्रेश वाटर या मैराइन वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बताइए ये और कहाँ पाए जाते हैं? जी हाँ, ये अलगी मोइस्ट स्टोन्स, सोइल्स तथा वुड में भी पाए जाते हैं। बताइए क्या सारे अलगी फंजाई के साथ मिलकर लाइकेन बनाते हैं? जी नहीं, केवल कुछ अलगी फंजाई के साथ मिलकर लाइकेन बनाते हैं। जी नहीं, केवल कुछ अलगी फंजाई के साथ मिलकर लाइकेन बनाते हैं। बताइए क्या ये अलगी एनिमल्स के साथ भी एसोसिएट हो सकते हैं? यदि हाँ तो इसका एक एग्जाम्पल बताइएगा। जी हाँ, ये अलगी
एनिमल्स के साथ भी एसोसिएट हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऑन स्लॉथ बियर। जी हाँ, ये अलगी एनिमल्स के साथ भी एसोसिएट हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऑन स्लॉथ बियर। जी हाँ, ये अलगी एनिमल्स के साथ भी एसोसिएट हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऑन स्लॉथ बियर। यह अलगी का फॉर्म और साइज हाईली वेरिएबल होता है। जी हाँ, अलगी का फॉर्म और साइज अत्यधिक वेरिएबल होता है। जी हाँ, अलगी का फॉर्म और साइज अत्यधिक वेरिएबल होता है। बताइए यह अलगी किस किस फॉर्म में पाए जाते हैं? जी हाँ, ये अलगी माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म, कॉलोनियल फॉर्म, फिलामेंटस फॉर्म और मैसिव बॉडी वाले भी होते हैं। अलगी का माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म बताइएगा। जी हाँ, अलगी का माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म कैलेमाइडोमोनास होता है। जी हाँ, अलगी का माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म कैलेमाइडोमोनास होता है। जी हाँ, अलगी का माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म कैलेमाइडोमोनास होता है। अलगी की कॉलोनियल फॉर्म्स का एग्जाम्पल बताइएगा। जी हाँ, अलगी की कॉलोनियल फॉर्म्स का एग्जाम्पल वॉलवॉक्स है। जी हाँ, अलगी के कॉलोनियल फॉर्म्स का एग्जाम्पल वॉलवॉक्स है। जी हाँ, अलगी के कॉलोनियल फॉर्म्स का एग्जाम्पल वॉलवॉक्स है। अलगी के फिलामेंटस फॉर्म का दो एग्जाम्पल बताइएगा। जी हाँ, अलगी के फिलामेंटस फॉर्म्स का दो एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स और एस्पायरोगाइरा है। जी हाँ, अलगी के फिलामेंटस फॉर्म्स का दो एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स और एस्पायरोगाइरा है। जी हाँ, अलगी के फिलामेंटस फॉर्म्स का दो एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स और एस्पायरोगाइरा है। बताइए क्या सारे अलगे मैराइन होते हैं? यदि नहीं तो एक मैराइन अलगी का एग्जाम्पल बताइए जिसका बॉडी विशालकाय हो, यानी कि मैसिव बॉडी हो। जी हाँ, कुछ मैराइन अलगी जैसे कैल्प्स बहुत मैसिव बॉडी वाले होते हैं। जी हाँ, कुछ मैराइन अलगी जैसे कैल्प्स बहुत मैसिव बॉडी वाले होते हैं। जी हाँ, कुछ मैराइन अलगी जैसे कैल्प्स बहुत मैसिव बॉडी वाले होते हैं। जी हाँ, अ फ्यू ऑफ द मैराइन फॉर्म्स सच एज कैल्प्स फॉर्म करते हैं मैसिव प्लांट बॉडीज। बताइए अलगी किन किन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं? जी हाँ, अलगी रिप्रोड्यूस होते हैं बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स। जी हाँ, अलगी रिप्रोड्यूस होते हैं बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स। जी हाँ, अलगी रिप्रोड्यूस होते हैं बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स। बताइए अलगी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? जी हाँ, अलगी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है। जी हाँ, अलगी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है। जी हाँ, अलगी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है। बताइए ईच फ्रेगमेंट किस में डेवलप्स करता है? जी हाँ, अलगी में ईच फ्रेगमेंट एक थैलस में डेवलप हो जाता है। जी हाँ, अलगी में ईच फ्रेगमेंट एक थैलस में डेवलप हो जाता है। जी हाँ, अलगी में ईच फ्रेगमेंट एक थैलस में डेवलप हो जाता है। बताइए अलगी में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? जी हाँ, अलगी में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स से। मोस्ट कॉमन स्पोर्स इसमें जू स्पोर्स होता है। अलगी में मोस्ट कॉमन स्पोर्स का नाम बताइए। जी हाँ, अलगी में मोस्ट कॉमन स्पोर्स जू स्पोर्स होता है। जी हाँ, अलगी में मोस्ट कॉमन स्पोर्स जू स्पोर्स होता है। जी हाँ, अलगी में मोस्ट कॉमन स्पोर्स जू स्पोर्स होता है। बताइए क्या ये स्पोर्स फ्लैजिलेटेड होते हैं? जी हाँ, ये स्पोर्स फ्लैजिलेटेड होते हैं यानी कि मोटाइल। और जर्मिनेट होकर बताइए क्या बनाते हैं? जी हाँ, अलगी के स्पोर्स फ्लैजिलेटेड यानी कि मोटाइल होते हैं और जर्मिनेट होकर नया प्लांट बनाते हैं। जी हाँ, अलगी के स्पोर्स फ्लैजिलेटेड यानी कि मोटाइल होते हैं और जर्मिनेट होकर नया प्लांट बनाते हैं। बताइए अलगी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा टेक्स प्लेस करता है? जी हाँ, अलगी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस करता है थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। जी हाँ, अलगी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस करता है थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। बताइए आइसोगेमस किसको कहा जाता है? और क्या ये आइसोगेमस मोटाइल और
नॉन मोटाइल दोनों हो सकते हैं। जी हाँ, जब सेम साइज के गैमेट मिलते हैं तब उसे आइसोगैमस कहते हैं। ये गैमेट्स फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। जब फ्लैजिलेटेड होंगे तो मोटाइल होंगे और जब नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं तब नॉन मोटाइल होते हैं। कैलामाइडोमोनास फ्लैजिलेटेड आइसोगेमस होते हैं जबकि एस्पाइरोगाइरा नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगेमस होते हैं। चलिए फ्लैजिलेटेड आइसोगेमस का एक एग्जांपल बताइए। जी हाँ, फ्लैजिलेटेड आइसोगेमस का एक एग्जांपल कैलामाइडोमोनास होता है। जी हाँ, फ्लैजिलेटेड आइसोगेमस का एक एग्जांपल कैलामाइडोमोनास होता है। जी हाँ, फ्लैजिलेटेड आइसोगेमस का एक एग्जांपल कैलामाइडोमोनास होता है। चलिए नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगेमस का एक एग्जांपल बताइए। जी हाँ, एस्पाइरोगाइरा नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगेमस होता है। जी हाँ, एस्पाइरोगाइरा नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगेमस होता है। जी हाँ, एस्पाइरोगाइरा नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगेमस होता है। मतलब यह कि गैमेट्स फ्लैजिलेटेड और सिमिलर साइज के हो सकते हैं एज इन यूलोथ्रिक्स, और नॉन फ्लैजिलेटेड यानी कि नॉन मोटाइल बट सिमिलर इन साइज हो सकते हैं एज इन एस्पाइरोगाइरा। सच रिप्रोडक्शन को आइसोगेमस कहते हैं। मतलब यह कि गैमेट्स फ्लैजिलेटेड और सिमिलर साइज के हो सकते हैं एज इन यूलोथ्रिक्स, और नॉन फ्लैजिलेटेड यानी कि नॉन मोटाइल बट सिमिलर इन साइज हो सकते हैं एज इन एस्पाइरोगाइरा। सच रिप्रोडक्शन को आइसोगेमस कहते हैं। एन आइसोगेमस किसको कहते हैं, और नाम बताइए उस स्पीसीज का जिसमें एन आइसोगेमस पाया जाता है। जी हाँ, दो डिसिमिलर साइज वाले गैमेट्स की फ्यूजन को एन आइसोगेमस कहते हैं, जो कि पाया जाता है इन स्पीसीज ऑफ यूडोरिना। जी हाँ, दो डिसिमिलर साइज वाले गैमेट्स की फ्यूजन को एन आइसोगेमस कहते हैं, जो कि पाया जाता है इन स्पीसीज ऑफ यूडोरिना। बताइए ऊगेमस किसको कहते हैं, इसका दो एग्जांपल बताइए। जी हाँ, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल यानी कि एस्थेटिक फीमेल गैमेट और स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट को टर्म्ड किया जाता है ऊगेमस। एग्जाम्पल के लिए वॉलवॉक्स, फ्यूकस। जी हाँ, फ्यूजन ऑफ वन लार्ज नॉन मोटाइल that is aesthetic female gamete and a smaller motile male gamete is termed oogamous. For example, Volvox, fucus. जी हाँ, फ्यूजन ऑफ वन लार्ज नॉन मोटाइल that is aesthetic female gamete and a smaller motile male gamete is termed oogamous. फॉर एग्जाम्पल वॉलवॉक्स, फ्यूकस। ऊगेमस का दो एग्जाम्पल बताइए। जी हाँ, ऊगेमस का दो एग्जाम्पल वॉलवॉक्स, फ्यूकस है। जी हाँ, ऊगेमस का दो एग्जाम्पल वॉलवॉक्स, फ्यूकस है। जी हाँ, ऊगेमस का दो एग्जाम्पल वॉलवॉक्स, फ्यूकस है। बताइए अलगी मैन के लिए किस तरह से यूजफुल होते हैं। जी हाँ, अलगी वैरायटी ऑफ वेज से मैन के लिए यूजफुल होते हैं। एट लीस्ट ए हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ कैरिड आउट होता है बाई अलगी थ्रू फोटोसिंथेसिस। जी हाँ, अलगी वैरायटी ऑफ वेज से मैन के लिए यूजफुल होते हैं। एट लीस्ट ए हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ कैरिड आउट होता है बाई अलगी थ्रू फोटोसिंथेसिस। बताइए फोटोसिंथेसिस द्वारा अलगी पृथ्वी की लगभग कितना कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं। जी हाँ, फोटोसिंथेसिस द्वारा अलगी पृथ्वी की लगभग हाफ कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं तथा अपने आसपास के वातावरण में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा देते हैं। बताइए अलगी की पैरामाउंट इंपॉर्टेंस यानी कि सर्वाधिक उपयोगिता किस रूप में होती है। जी हाँ, अलगी का पैरामाउंट इंपॉर्टेंस होता है एज प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स। ये एनर्जी रिच कंपाउंड्स फूड साइकिल्स ऑफ ऑल एक्वाटिक एनिमल्स का बेसिस होता है। जी हाँ, अलगी का पैरामाउंट इंपॉर्टेंस होता है एज प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स, जो कि फॉर्म करता है द बेसिस ऑफ फूड साइकिल्स ऑफ
ऑल एक्वाटिक एनिमल्स। भोजन के रूप में उपयोग की जाने वाले अलगी को बताइए। जी हाँ, मैराइन अलगी की 70 स्पीसीज में से पोरफायरा, लैमिनेरिया और सार्गेसम की कई स्पीसीज भोजन के रूप में उपयोग की जाती है। जी हाँ, मैराइन अलगी की 70 स्पीसीज में से पोरफायरा, लैमिनेरिया और सार्गेसम की कई स्पीसीज भोजन के रूप में उपयोग की जाती है। जी हाँ, मैराइन अलगी की 70 स्पीसीज में से पोरफायरा, लैमिनेरिया और सार्गेसम की कई स्पीसीज भोजन के रूप में उपयोग की जाती है। हाइड्रोक्लोइड्स क्या होता है? हाइड्रोक्लोइड्स को प्रोड्यूस करने वाले अलगी कितने हैं और ये अलगी कौन है? जी हाँ, हाइड्रोक्लोइड्स वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है। हाइड्रोक्लोइड्स कुछ मैराइन ब्राउन व रेड अलगी प्रोड्यूस करती है। ब्राउन अलगी से एल्जीन तथा रेड अलगी से कराजिनैन प्रोड्यूस होता है, जो कमर्शियली यूजफुल होते हैं। जी हाँ, हाइड्रोक्लोइड्स वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है। हाइड्रोक्लोइड्स कुछ मैराइन ब्राउन व रेड अलगी प्रोड्यूस करती है। ब्राउन अलगी से एल्जीन तथा रेड अलगी से कराजिनैन प्रोड्यूस होता है, जो कमर्शियली यूजफुल होते हैं। जी हाँ, हाइड्रोक्लोइड्स वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है। हाइड्रोक्लोइड्स कुछ मैराइन ब्राउन व रेड अलगी प्रोड्यूस करती है। ब्राउन अलगी से एल्जीन तथा रेड अलगी से कराजिनैन प्रोड्यूस होता है, जो कमर्शियली यूजफुल होते हैं। बताइए अल्जीन क्या है और यह किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? जी हाँ, अल्जीन हाइड्रोक्लोइड्स यानी कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है, जो ब्राउन अलगी से प्रोड्यूस होता है। जी हाँ, अल्जीन हाइड्रोक्लोइड्स यानी कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है, जो ब्राउन अलगी से प्रोड्यूस होता है। जी हाँ, अल्जीन हाइड्रोक्लोइड्स यानी कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है, जो ब्राउन अलगी से प्रोड्यूस होता है। बताइए काराजिनान क्या होता है और यह किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है? जी हाँ, काराजिनान हाइड्रोक्लोइड्स यानी कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है, जो रेड अलगी से प्रोड्यूस होता है। जी हाँ, काराजिनान हाइड्रोक्लोइड्स यानी कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है, जो रेड अलगी से प्रोड्यूस होता है। जी हाँ, काराजिनान हाइड्रोक्लोइड्स यानी कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है, जो रेड अलगी से प्रोड्यूस होता है। आगार का यूज बताते हुए दो ऐसे अलगी का नाम बताइए जिससे आगार प्रोड्यूस होता है। जी हाँ, गैलिडियम व ग्रेसिलेरिया से आगार प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग माइक्रोब्स उगाने में तथा आइसक्रीम्स व जेलीज बनाने में किया जाता है। जी हाँ, गैलिडियम व ग्रेसिलेरिया से आगार प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग माइक्रोब्स उगाने में तथा आइसक्रीम्स व जेलीज बनाने में किया जाता है। जी हाँ, गैलिडियम व ग्रेसिलेरिया से आगार प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग माइक्रोब्स उगाने में तथा आइसक्रीम्स व जेलीज बनाने में किया जाता है। उन दो अलगी का नाम बताइए जिसका यूज स्पेस ट्रेवलर्स फूड सप्लीमेंट के रूप में करते हैं। जी हाँ, कोलोरेला और एस्पाइरुलिना या फिर केवल कोलोरेला एक यूनिसेलुलर प्रोटीन रिच अलगी है, जिसका यूज स्पेस ट्रेवलर्स भी फूड सप्लीमेंट के रूप में करते हैं। जी हाँ, कोलोरेला और एस्पाइरुलिना या फिर केवल कोलोरेला एक यूनिसेलुलर प्रोटीन रिच अलगी है, जिसका यूज स्पेस ट्रेवलर्स भी फूड सप्लीमेंट के रूप में करते हैं। अलगी को कितने क्लासेस में बांटा गया है? नाम बताइए क्लासेस का। जी हाँ, अलगी को 3 क्लासेस में बांटा गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। जी हाँ, अलगी को 3 क्लासेस में बांटा गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। जी हाँ, अलगी को 3 क्लासेस में बांटा गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी।
बताइए अलगी को कितने मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है, नाम भी बताइए। जी हाँ, अलगी को 3 मेन क्लासेस में डिवाइडेड किया गया है, क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी और रोडोफाइसी। जी हाँ, अलगी को 3 मेन क्लासेस में डिवाइडेड किया गया है, क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन अलगी को रिवाइज करके बताइए कि इसमें क्या क्या बताया गया है। बताइए क्लोरोफाइसी की मेंबर को कॉमनली क्या कहते हैं। जी हाँ, मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी को कॉमनली ग्रीन अलगी कहते हैं। जी हाँ, मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी को कॉमनली ग्रीन अलगी कहते हैं। बताइए क्लोरोफाइसी की प्लांट बॉडी क्या क्या हो सकती है। जी हाँ, क्लोरोफाइसी की प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस हो सकती है। जी हाँ, क्लोरोफाइसी की प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस हो सकती है। बताइए ग्रीन अलगी या फिर क्लोरोफाइसी ग्रास ग्रीन क्यों होते हैं। जी हाँ, ग्रीन अलगी या फिर क्लोरोफाइसी यूजुअली ग्रास ग्रीन होते हैं ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड बी। जी हाँ, ग्रीन अलगी या फिर क्लोरोफाइसी यूजुअली ग्रास ग्रीन होते हैं ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड बी। या ये पिगमेंट्स डिफिनिट क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। जी हाँ, ये पिगमेंट्स डिफिनिट क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। जी हाँ, ये पिगमेंट्स डिफिनिट क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। ग्रीन अलगी या फिर क्लोरोफाइसी की क्लोरोप्लास्ट किस किस शेप में हो सकते हैं। ग्रीन अलगी यानी कि क्लोरोफाइसी में क्लोरोप्लास्ट डिस्कोइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल और रिबन शेप्ड होता है इन डिफरेंट स्पीसीज। जी हाँ, क्लोरोप्लास्ट डिस्कोइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल और रिबन शेप्ड में हो सकता है इन डिफरेंट स्पीसीज। क्लोरोफाइसी या ग्रीन अलगी की मोस्ट ऑफ द मेंबर्स के पास वन और मोर स्टोरेज बॉडी होता है। इसको क्या कहते हैं और यह कहाँ लोकेटेड होता है। जी हाँ, क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन अलगी की मोस्ट मेंबर के क्लोरोप्लास्ट में एक या एक से अधिक स्टोरेज बॉडी होते हैं जिन्हें पायरेनोइड्स कहते हैं। जी हाँ, क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन अलगी की मोस्ट मेंबर के क्लोरोप्लास्ट में एक या एक से अधिक स्टोरेज बॉडी होते हैं जिन्हें पायरेनोइड्स कहते हैं। पायरेनोइड्स लोकेटेड होते हैं इन दी क्लोरोप्लास्ट। जी हाँ, पायरेनोइड्स क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड होते हैं। बताइए पायरेनोइड्स क्या कंटेंस करता है। जी हाँ, पायरेनोइड्स कंटेंस करता है प्रोटीन को बिसाइड्स स्टार्च। मतलब पायरेनोइड्स स्टार्च के अलावा प्रोटीन भी कंटेन करता है। जी हाँ, पायरेनोइड्स कंटेंस करता है प्रोटीन को बिसाइड्स स्टार्च। मतलब पायरेनोइड्स स्टार्च के अलावा प्रोटीन भी कंटेन करता है। बताइए कितने अलगी स्टोर कर सकते हैं फूड को इन दी फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। जी हाँ, सम अलगी स्टोर कर सकते हैं फूड को इन दी फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। जी हाँ, सम अलगी स्टोर कर सकते हैं फूड को इन दी फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। ग्रीन अलगी के पास सेल वाल कैसा होता है और किससे बना होता है। जी हाँ, ग्रीन अलगी यूजुअली हैव रिजिड सेल वाल। जी हाँ, ग्रीन अलगी के पास यूजुअली रिजिड सेल वाल होता है जो कि मेड होता है एन इनर लेयर ऑफ सेलुलोज से एंड एन आउटर लेयर ऑफ पैक्टेज से। जी हाँ, ग्रीन अलगी यूजुअली हैव रिजिड सेल वाल। जी हाँ, ग्रीन अलगी के पास यूजुअली रिजिड सेल वाल होता है जो कि मेड होता है एन इनर लेयर ऑफ सेलुलोज से एंड एन आउटर लेयर ऑफ पैक्टेज से। यानी कि अलगी में एक रिजिड सेल वाल होती है जो अंदर की ओर सेलुलोज से
तथा बाहर की ओर पेक्टोज से बनी होती है। बताइए क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन अलगी में रिप्रोडक्शन किस किस मेथड से होता है? जी हाँ, ग्रीन अलगी में रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है। बताइए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली किसके द्वारा टेक्स प्लेस करता है? जी हाँ, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस करता है बाय फ्रैगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। जी हाँ, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस करता है बाय फ्रैगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन द्वारा या विभिन्न प्रकार के स्पोर्स के फॉर्मेशन द्वारा होता है। बताइए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? जी हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाई फ्लैजेलेटेड जूस्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन जूस्पोरेंजिया। जी हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाई फ्लैजेलेटेड जूस्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन जूस्पोरेंजिया। जी हाँ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लैजेलेटेड जूस्पोर्स द्वारा होता है जो जूस्पोरेंजिया में उत्पन्न होते हैं। जी हाँ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लैजेलेटेड जूस्पोर्स द्वारा होता है जो जूस्पोरेंजिया में उत्पन्न होते हैं। ग्रीन अलगी यानी कि क्लोरोफाइसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? जी हाँ, ग्रीन अलगी यानी कि क्लोरोफाइसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शूज करता है कंसाइडरेबल वेरिएशन को इन द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स एंड ये सेक्स सेल्स आइसोगेमस एन आइसोगेमस और ऊगेमस हो सकते हैं। जी हाँ, ग्रीन अलगी यानी कि क्लोरोफाइसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शूज करता है कंसाइडरेबल वेरिएशन को इन द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स एंड ये सेक्स सेल्स आइसोगेमस एन आइसोगेमस और ऊगेमस हो सकते हैं। जी हाँ, क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन अलगी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक कंसाइडरेबल वेरिएशन को शो करता है। इनमें सेक्स सेल्स बनती है। ये आइसोगेमस एन आइसोगेमस या ऊगेमस हो सकता है। चलिए ग्रीन अलगी या क्लोरोफाइसी की 5 एग्जाम्पल बताइए। जी हाँ, ग्रीन अलगी यानी कि क्लोरोफाइसी के 5 एग्जाम्पल कैलेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, एस्पाइरोगाइरा एंड कारा है। जी हाँ, ग्रीन अलगी यानी कि क्लोरोफाइसी के 5 एग्जाम्पल कैलेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, एस्पाइरोगाइरा एंड कारा है। जी हाँ, ग्रीन अलगी यानी कि क्लोरोफाइसी के 5 एग्जाम्पल कैलेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, एस्पाइरोगाइरा एंड कारा है। माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 3.1 अलगी का और साथ ही ग्रीन अलगी में वॉलवॉक्स, कैलेमाइडोमोनास, कारा का फिगर बनाइए अपने नोटबुक में कम से कम 30 बार। बताइए कि आपको ग्रीन अलगी वॉलवॉक्स में डॉटर कॉलोनी की लेबलिंग दिख रही है, पेरेंट कॉलोनी की? फिर से बताइए कि आपको ग्रीन अलगी वॉलवॉक्स में डॉटर कॉलोनी की लेबलिंग दिख रही है, पेरेंट कॉलोनी की? अपने माइंड के फिगर में देखकर बताइए क्या आपको ग्रीन अलगी कैलेमाइडोमोनास में फ्लैजेला की लेबलिंग दिख रही है? फिर से ग्रीन अलगी कैलेमाइडोमोनास में फ्लैजेला की लेबलिंग, ग्रीन अलगी कारा में एक्सिस ब्रांचेस की लेबलिंग, ग्रीन अलगी कारा में ब्रांचेस और एक्सिस की लेबलिंग। चलिए अब रिवाइज कीजिए 3.1.2 फियोफाइसी यानी कि ब्राउन अलगी को। बताइए मेंबर ऑफ फियोफाइसी या ब्राउन अलगी कहाँ पाए जाते हैं? जी हाँ, मेंबर्स
ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन अलगी प्राइमरीली मैराइन हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। जी हाँ, मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन अलगी प्राइमरीली मैराइन हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। फियोफाइसी ब्राउन अलगी क्या शो करते हैं ग्रेट वेरिएशन को इन साइज एंड फॉर्म। जी हाँ, फियोफाइसी शो करते हैं ग्रेट वेरिएशन को इन साइज एंड फॉर्म। इनके वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म का रेंज बताइएगा। जी हाँ, ये सिंपल ब्रांच्ड व फिलामेंटस हो सकते हैं। फिलामेंटस का एग्जाम्पल एक्टोकार्पस है, यानी कि ये अरेंज करते हैं फ्रॉम सिंपल branched filamentous form, that is ectocarpus, to profusely branched forms as represented by calps, which may reach a height of 100 meters। यानी कि ये सिंपल ब्रांच्ड और फिलामेंटस हो सकते हैं। ये अधिक ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, जैसे केल्प 100 मीटर की हाइट की होती है। एक फिलामेंटस फियोफाइसी यानी कि ब्राउन अलगी का नाम बताइए। जी हाँ, इक्टोकार्पस फिलामेंटस फियोफाइसी यानी कि ब्राउन अलगी है। जी हाँ, इक्टोकार्पस फिलामेंटस फियोफाइसी यानी कि ब्राउन अलगी है। जी हाँ, इक्टोकार्पस फिलामेंटस फियोफाइसी यानी कि ब्राउन अलगी है। एक अत्यधिक ब्रांच्ड फियोफाइसी यानी कि ब्राउन अलगी का नाम बताइए जिसकी हाइट 100 मीटर हो। जी हाँ, अत्यधिक ब्रांच्ड फियोफाइसी यानी कि ब्राउन अलगी का एग्जाम्पल किल्प है जिसकी हाइट 100 मीटर तक होती है। जी हाँ, अत्यधिक ब्रांच्ड फियोफाइसी यानी कि ब्राउन अलगी का एग्जाम्पल किल्प है जिसकी हाइट 100 मीटर तक होती है। बताइए फियोफाइसी के क्लोरोफिल में क्या क्या होता है। जी हाँ, फियोफाइसी की क्लोरोफिल पोजेस करते हैं ए सी कैरोटीनोइड्स और जेंथोफिल्स को। जी हाँ, फियोफाइसी के क्लोरोफिल पोजेस करते हैं ए सी कैरोटीनोइड्स और जेंथोफिल्स को। चलिए फियोफाइसी का कलर बताइए और साथ में यह भी बताइए कि फियोफाइसी का कलर किस पर डिपेंड करता है। जी हाँ, फियोफाइसी यानी कि ब्राउन अलगी ये ओलाइव ग्रीन से ब्राउन रंग के विभिन्न शेड की हो सकती है, जो इनमें जेंथोफिल पिगमेंट पिकोजेंसिन की मात्रा पर निर्भर करता है। जी हाँ, फियोफाइसी यानी कि ब्राउन अलगी ये ओलाइव ग्रीन से ब्राउन रंग के विभिन्न शेड की हो सकती है, जो इनमें जेंथोफिल पिगमेंट पिकोजेंसिन की मात्रा पर निर्भर करता है। बताइए फियोफाइसी यानी कि ब्राउन अलगी में फूड किस रूप में स्टोर होता है। जी हाँ, फियोफाइसी यानी कि ब्राउन अलगी में फूड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर होता है, जो कि लेमिनेरिया या मैनिटोल के रूप में हो सकता है। जी हाँ, फियोफाइसी यानी कि ब्राउन अलगी में फूड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर होता है, जो कि लेमिनेरिया या मैनिटोल के रूप में हो सकता है। बताइए वेजिटेटिव सेल में कैसी वाल होती है और बाहर की ओर किससे घिरी होती है। जी हाँ, वेजिटेटिव सेल में एक सेलुलोजिक वाल होती है जो बाहर एल्जिन की जिलेटिन कोटिंग से घिरी होती है। जी हाँ, वेजिटेटिव सेल में एक सेलुलोजिक वाल होती है जो बाहर एल्जिन की जिलेटिन कोटिंग से घिरी होती है। बताइए इनके प्रोटोप्लास्ट में प्लास्टिड के अलावा क्या होता है। जी हाँ, फियोफाइसी यानी कि ब्राउन अलगी की प्रोटोप्लास्ट में प्लास्टिड के अलावा सेंट्रल वैक्यूल और न्यूक्लियस होता है। जी हाँ, फियोफाइसी यानी कि ब्राउन अलगी की प्रोटोप्लास्ट में प्लास्टिड के अलावा सेंट्रल वैक्यूल और न्यूक्लियस होता है। बताइए फियोफाइसी यानी कि ब्राउन अलगी की प्लांट बॉडी सबस्ट्रेटम यानी कि जमीन से किसके द्वारा जुड़ी रहती है। जी हाँ, ब्राउन अलगी यानी कि फियोफाइसी का प्लांट बॉडी सबस्ट्रेटम यानी कि जमीन से होल्डफास्ट द्वारा लगी रहती है। जी हाँ, ब्राउन अलगी यानी कि फियोफाइसी का प्लांट बॉडी सबस्ट्रेटम यानी कि जमीन से होल्डफास्ट द्वारा लगी रहती है। बताइए फ्रॉन्ड किसे कहते हैं। जी हाँ, फियोफाइसी यानी कि ब्राउन अलगी की प्लांट बॉडी जमीन यानी कि सबस्ट्रेटम से
होल्ड फास्ट द्वारा लगी रहती है। इसमें एक स्टॉक या स्टाइप होता है तथा पत्ती जैसी फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है जिसे फ्रॉन्ड कहते हैं। जी हाँ, फियोफाइसी यानी कि ब्राउन अलगी की प्लांट बॉडी जमीन यानी कि सबस्ट्रेटम से होल्ड फास्ट द्वारा लगी रहती है। इसमें एक स्टॉक या स्टाइप होती है तथा पत्ती जैसे फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है जिसे फ्रॉन्ड कहते हैं। बताइए, फियोफाइसी यानी कि ब्राउन अलगी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? जी हाँ, फियोफाइसी यानी कि ब्राउन अलगी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है। जी हाँ, फियोफाइसी यानी कि ब्राउन अलगी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है। बताइए, फियोफाइसी यानी कि ब्राउन अलगा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? जी हाँ, ब्राउन अलगी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली जूस्पोर द्वारा होता है जो पियर शेप तथा बाइफ्लैजेलेट होते हैं। इसमें दो अनइक्वल फ्लैजेला होता है जो लैटेरली जुड़े रहते हैं। जी हाँ, ब्राउन अलगी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली जूस्पोर द्वारा होता है जो पियर शेप तथा बाइफ्लैजेलेट होते हैं। इसमें दो अनइक्वल फ्लैजेला होता है जो लैटेरली जुड़े रहते हैं। बताइए, फियोफाइसी यानी कि ब्राउन अलगी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या क्या हो सकता है? जी हाँ, फियोफाइसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस, एनआइसोगेमस और ऊगेमस हो सकता है। जी हाँ, फियोफाइसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस, एनआइसोगेमस और ऊगेमस हो सकता है। बताइए, क्या फियोफाइसी के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का यूनियन पानी में या ऊगोनियम दैट इज ऊगेमस स्पीसीज हो सकता है? जी हाँ, फियोफाइसी यानी कि ब्राउन अलगी में गैमेट्स का यूनियन पानी में या ऊगोनियम दैट इज ऊगेमस स्पीसीज में हो सकता है। जी हाँ, फियोफाइसी यानी कि ब्राउन अलगी में गैमेट्स का यूनियन पानी में या ऊगोनियम दैट इज ऊगेमस स्पीसीज में हो सकता है। बताइए, जो गैमेट्स पियर शेप्ड होते हैं उनको क्या कहते हैं और इनमें फ्लैजेला कैसे होते हैं? जी हाँ, जो गैमेट्स पियर शेप्ड होते हैं उन्हें पायरिफॉर्म कहते हैं तथा इनमें दो लैटेरली अटैच्ड फ्लैजेला होते हैं। जी हाँ, जो गैमेट्स पियर शेप्ड होते हैं उन्हें पायरिफॉर्म कहते हैं तथा इनमें दो लैटेरली अटैच्ड फ्लैजेला होते हैं। 5 फियोफाइसी यानी कि ब्राउन अलगी की एग्जाम्पल्स बताइए। जी हाँ, 5 फियोफाइसी की एग्जाम्पल्स एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सारगासम और फ्यूकस है। जी हाँ, 5 फियोफाइसी की एग्जाम्पल्स एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सारगासम और फ्यूकस है। जी हाँ, 5 फियोफाइसी की एग्जाम्पल्स एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सारगासम और फ्यूकस है। चलिए, ब्राउन अलगी, लैमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा का फिगर अपने नोटबुक में 20 से 30 बार बनाइए। ब्राउन अलगी, लैमिनेरिया का फिगर अपने माइंड में ओपन कीजिए। बताइए, क्या आपको ब्राउन अलगी लैमिनेरिया में फ्रॉन्ड का लेबलिंग दिख रहा है? एस टाइप का, होल्ड फास्ट का? बताइए, क्या आपको ब्राउन अलगी लैमिनेरिया में फ्रॉन्ड का लेबलिंग दिख रहा है? एस टाइप का, होल्ड फास्ट का? ब्राउन अलगी फीकस में क्या आपको एयर ब्लाडर की लेबलिंग दिख रही है? फ्रॉन्ड की, मिडरिब की, होल्ड फास्ट की? फिर से बताइए, ब्राउन अलगी फीकस में क्या आपको एयर ब्लाडर की लेबलिंग दिख रही है? फ्रॉन्ड की, मिडरिब की, होल्ड फास्ट की? ब्राउन अलगी डिक्टियोटा में क्या आपको फ्रॉन्ड की लेबलिंग दिख रही है? एस टाइप की? फिर से बताइए, ब्राउन अलगी डिक्टियोटा में क्या आपको फ्रॉन्ड की लेबलिंग दिख रही है? एस टाइप की? रिवाइज कीजिए 3.1.3 रोडोफाइसी यानी कि रेड अलगी को। बताइए, रोडोफाइसी यानी कि रेड अलगी का
रंग लाल क्यों होता है? जी हाँ, रोडोफाइसी यानी कि रेड अलगी, इनकी बॉडी का लाल रंग रेड पिगमेंट आर फाइकोइरिथ्रिन के कारण से होता है। बताइए, रोडोफाइसी यानी कि रेड अलगी अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? जी हाँ, रेड अलगी यानी कि रोडोफाइसी ये अधिकतर मैराइन होते हैं तथा वार्मर एरियाज में अधिक पाए जाते हैं। बताइए, क्या रोडोफाइसी यानी कि रेड अलगी ये वाटर की सरफेस तथा गहरे पानी में भी हो सकते हैं? और साथ ही यह भी बताइए, क्या पानी की सरफेस पर अधिक प्रकाश तथा गहरे पानी में रिलेटिवली कम प्रकाश प्रवेश करता है? जी हाँ, रोडोफाइसी यानी कि रेड अलगी ये वाटर की सरफेस तथा गहरे पानी में भी हो सकते हैं। पानी की सरफेस पर अधिक प्रकाश तथा गहरे पानी में रिलेटिवली कम प्रकाश प्रवेश करता है। अधिकतर रेड अलगी कैसा होता है? अधिकतर रेड अलगी थैलस मल्टीसेलुलर होता है तथा कुछ में कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। बताइए, रोडोफाइसी यानी कि रेड अलगी इनमें भोजन किस रूप में स्टोर होता है? जी हाँ, रोडोफाइसी यानी कि रेड अलगी इनमें भोजन पोलोरेडियन स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, जिसकी स्ट्रक्चर एमाइलोपेक्शन और ग्लाइकोजन के अधिक सिमिलर होती है। बताइए, रोडोफाइसी यानी कि रेड अलगी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? जी हाँ, रोडोफाइसी यानी कि रेड अलगी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है। बताइए, रोडोफाइसी या रेड अलगी में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? जी हाँ, रोडोफाइसी या रेड अलगी में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल स्पोर्स द्वारा होता है। बताइए, रोडोफाइसी या रेड अलगी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? जी हाँ, रोडोफाइसी या रेड अलगी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल गैमेट्स द्वारा होता है। ये ऊगेमस टाइप का होता है और इसके पश्चात में कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है। चलिए, रोडोफाइसी या रेड अलगी का 4 एग्जाम्पल बताइए। जी हाँ, एग्जाम्पल ऑफ रोडोफाइसी है पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और गैलीडियम। जी हाँ, एग्जाम्पल ऑफ रोडोफाइसी है पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और गैलीडियम। जी हाँ, एग्जाम्पल ऑफ रोडोफाइसी है पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और गैलीडियम। रेड अलगी, पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया का फिगर अपने नोटबुक में कम से कम 10 से 20 बार बनाइए। अपने माइंड में रेड अलगी पोरफायरा का फिगर ओपन कीजिए। बताइए, क्या रेड अलगी पोरफायरा के फिगर में फ्रंट की लेबलिंग क्या आपको दिख रही है? बताइए, क्या रेड अलगी पोरफायरा के फिगर में फ्रंट की लेबलिंग क्या आपको दिख रही है? बताइए, क्या रेड अलगी पोरफायरा के फिगर में फ्रंट की लेबलिंग क्या आपको दिख रही है? चलिए, रेड अलगी पॉलीसाइफोनिया का फिगर अपने माइंड में ओपन कीजिए। बताइए, क्या आपको इसमें मेन एक्सिस की लेबलिंग दिख रही है, ब्रांचेस की? फिर से चलिए, रेड अलगी पॉलीसाइफोनिया का फिगर अपने माइंड में ओपन कीजिए। बताइए, क्या आपको इसमें मेन एक्सिस की लेबलिंग दिख रही है, ब्रांचेस की? फिर से रेड अलगी पॉलीसाइफोनिया का फिगर अपने माइंड में ओपन कीजिए और बताइए, क्या आपको मेन एक्सिस की लेबलिंग दिख रही है, ब्रांचेस की? चलिए, टेबल 3.1 डिवीजन ऑफ अलगी एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक का माइंड कैप्चर कीजिए। साथ ही इसको तब तक अपने नोटबुक में रिवाइज कीजिए जब तक कि आपको पूरा तरीके से याद ना हो जाए। चलिए, क्लास क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम बताइए। जी हाँ, क्लास क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम ग्रीन अलगा है। जी हाँ, क्लास क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम ग्रीन अलगा है। जी हाँ, क्लास क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम ग्रीन अलगा है। चलिए, क्लास क्लोरोफाइसी का मेजर पिगमेंट्स बताइए। जी हाँ, क्लास क्लोरोफाइसी का मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी है। जी हाँ, क्लास क्लोरोफाइसी का मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी है। जी हाँ, क्लास क्लोरोफाइसी का मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी है। चलिए, क्लास क्लोरोफाइसी में स्टोर्ड फूड का नाम बताइए। जी हाँ, क्लास क्लोरोफाइसी में स्टोर्ड फूड स्टार्च होता है। जी हाँ, क्लास क्लोरोफाइसी में स्टोर्ड फूड स्टार्च होता है। जी हाँ, क्लास क्लोरोफाइसी में स्टोर्ड फूड स्टार्च होता है। बताइए, क्लास क्लोरोफाइसी में सेलवाल किससे बना होता है? जी हाँ, क्लास क्लोरोफाइसी में सेलवाल सेलुलोज से बना होता है। जी हाँ, क्लास क्लोरोफाइसी में सेलवाल सेलुलोज से बना होता है। जी हाँ, क्लास क्लोरोफाइसी में सेलवाल सेलुलोज से बना होता है। चलिए, क्लास क्लोरोफाइसी में फ्लैजिलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इनसर्शंस बताइए। जी हाँ, क्लास क्लोरोफाइसी में फ्लैजिलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन 2 8 इक्वल एपाइकल है। जी हाँ, क्लास क्लोरोफाइसी में फ्लैजिलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन 2 8 इक्वल एपाइकल है।
जी हाँ क्लास क्लोरोफाइसी में फ्लैजिलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन 2 8 इक्वल एपाइकल है। चलिए क्लोरोफाइसी का हैबिटेट बताइए। जी हाँ क्लास क्लोरोफाइसी का हैबिटेट फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, साल्ट वाटर है। जी हाँ क्लास क्लोरोफाइसी का हैबिटेट फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, साल्ट वाटर है। जी हाँ क्लास क्लोरोफाइसी का हैबिटेट फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, साल्ट वाटर है। चलिए क्लास फियोफाइसी का कॉमन नेम बताइए। जी हाँ क्लास फियोफाइसी का कॉमन नेम ब्राउन अलगी है। जी हाँ क्लास फियोफाइसी का कॉमन नेम ब्राउन अलगी है। जी हाँ क्लास फियोफाइसी का कॉमन नेम ब्राउन अलगी है। चलिए क्लास फियोफाइसी का मेजर पिगमेंट्स बताइए। जी हाँ क्लास फियोफाइसी का मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए, सी, फिकोजैंथिन है। जी हाँ क्लास फियोफाइसी का मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए, सी, फिकोजैंथिन है। जी हाँ क्लास फियोफाइसी का मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए, सी, फिकोजैंथिन है। चलिए क्लास फियोफाइसी में स्टोर्ड फूड का नाम बताइए। जी हाँ क्लास फियोफाइसी में स्टोर्ड फूड मैनिटोल लैमिनेरिया है। जी हाँ क्लास फियोफाइसी में स्टोर्ड फूड मैनिटोल लैमिनेरिया है। जी हाँ क्लास फियोफाइसी में स्टोर्ड फूड मैनिटोल लैमिनेरिया है। बताइए क्लास फियोफाइसी का सेल वाल किससे बना होता है। जी हाँ क्लास फियोफाइसी में सेल वाल सेलुलोज एंड एल्जिन से बना होता है। जी हाँ क्लास फियोफाइसी में सेल वाल सेलुलोज एंड एल्जिन से बना होता है। जी हाँ क्लास फियोफाइसी में सेल वाल सेलुलोज एंड एल्जिन से बना होता है। चलिए क्लास फियोफाइसी में फ्लैजिलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन को बताइए। जी हाँ क्लास फियोफाइसी में फ्लैजिलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन 2 अनइक्वल लैटरल होता है। जी हाँ क्लास फियोफाइसी में फ्लैजिलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन 2 अनइक्वल लैटरल होता है। जी हाँ क्लास फियोफाइसी में फ्लैजिलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन 2 अनइक्वल लैटरल होता है। चलिए फियोफाइसी का हैबिटेट बताइए। जी हाँ क्लास फियोफाइसी का हैबिटेट है फ्रेश वाटर, रेयर बैराकिश वाटर, साल्ट वाटर। जी हाँ क्लास फियोफाइसी का हैबिटेट है फ्रेश वाटर, रेयर बैराकिश वाटर, साल्ट वाटर। जी हाँ क्लास फियोफाइसी का हैबिटेट है फ्रेश वाटर, रेयर बैराकिश वाटर, साल्ट वाटर। चलिए क्लास रोडोफाइसी का कॉमन नेम बताइए। जी हाँ क्लास रोडोफाइसी का कॉमन नेम एरिड अलगी है। जी हाँ क्लास रोडोफाइसी का कॉमन नेम एरिड अलगी है। जी हाँ क्लास रोडोफाइसी का कॉमन नेम एरिड अलगी है। चल क्लास रोडोफाइसी का मेजर पिगमेंट्स बता। जी हाँ क्लास रोडोफाइसी का मेजर पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, फाइकोइरिथ्रिन है। जी हाँ क्लास रोडोफाइसी का मेजर पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, फाइकोइरिथ्रिन है। जी हाँ क्लास रोडोफाइसी का मेजर पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, फाइकोइरिथ्रिन है। चलिए क्लास रोडोफाइसी में स्टोर्ड फूड का नाम बताइए। जी हाँ क्लास रोडोफाइसी में स्टोर्ड फूड फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। जी हाँ क्लास रोडोफाइसी में स्टोर्ड फूड फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। जी हाँ क्लास रोडोफाइसी में स्टोर्ड फूड फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। बताइए क्लास रोडोफाइसी का सेल वाल किससे बना होता है। जी हाँ क्लास रोडोफाइसी का सेल वाल सेलुलोज से बना होता है। जी हाँ क्लास रोडोफाइसी का सेल वाल सेलुलोज से बना होता है। जी हाँ क्लास रोडोफाइसी का सेल वाल सेलुलोज से बना होता है। चलिए क्लास रोडोफाइसी में फ्लैजिलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन बताइए। जी हाँ क्लास रोडोफाइसी में फ्लैजिलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शंस ऑब्सेंट होता है। जी हाँ क्लास रोडोफाइसी में फ्लैजिलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शंस ऑब्सेंट होता है। जी हाँ क्लास रोडोफाइसी में फ्लैजिलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शंस ऑब्सेंट होता है। चलिए क्लास रोडोफाइसी का हैबिटेट बताइए। जी हाँ क्लास रोडोफाइसी का हैबिटेट है फ्रेश वाटर, सम कुछ का, ब्रैकिश वाटर, साल्ट वाटर मोस्टली का। जी हाँ क्लास रोडोफाइसी का हैबिटेट है फ्रेश वाटर, सम कुछ का, ब्रैकिश वाटर, साल्ट वाटर मोस्टली का। जी हाँ क्लास रोडोफाइसी का हैबिटेट है फ्रेश वाटर, सम कुछ का, ब्रैकिश वाटर, साल्ट वाटर मोस्टली का। बताइए मेंबर ऑफ रोडोफाइसी को कॉमनली रेड अलगी क्यों कहते हैं। जी हाँ मेंबर ऑफ रोडोफाइसी को कॉमनली रेड अलगी कहा जाता है बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ रेड पिगमेंट आर
फाइकोइरिथ्रिन इन देयर बॉडी। जी हाँ, मेंबर ऑफ रोडोफाइसी को कॉमनली रेड अलगी कहा जाता है बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ रेड पिगमेंट आर फाइकोइरिथ्रिन इन देयर बॉडी। बताइए मेजोरिटी ऑफ रेड अलगी कहाँ होते हैं? जी हाँ, मेजोरिटी ऑफ रेड अलगी आर मेराइन विद ग्रेटर कंसंट्रेशन। ये पाए जाते हैं इन वार्मर एरियाज। जी हाँ, मेजोरिटी ऑफ रेड अलगी आर मेराइन विद ग्रेटर कंसंट्रेशन। ये पाए जाते हैं इन वार्मर एरियाज। रोडोफाइसी ऑक्यूर करते हैं इन बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर और एट ग्रेट डेप्थ इन ओशियन वेयर रिलेटिवली लिट लाइट पेनिट्रेट्स। यह रोडोफाइसी ऑक्यूर करते हैं इन बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर और एट ग्रेट डेप्थ इन ओशियन वेयर रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स। यह रोडोफाइसी ऑक्यूर करते हैं इन बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर और एट ग्रेट डेप्थ इन ओशियन वेयर रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स। क्या द रेड ठलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड अलगी मल्टी सेलुलर होते हैं? जी हाँ, द रेड ठलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड अलगी मल्टी सेलुलर होते हैं। जी हाँ, द रेड ठलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड अलगी मल्टी सेलुलर होते हैं। ये रोडोफाइसी में कितने का बॉडी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन का होता है? जी हाँ, केवल सम ऑफ द रोडोफाइसी का बॉडी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन का होता है। जी हाँ, केवल सम ऑफ द रोडोफाइसी का बॉडी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन का होता है। तो ये रोडोफाइसी में फूड कैसे स्टोर होता है? जी हाँ, रोडोफाइसी यानी कि रेड अलगी फूड को स्टोर करता है एज फ्लोरिडियन स्टार्च, जो कि वेरी सिमिलर होता है टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। जी हाँ, रोडोफाइसी यानी कि रेड अलगी फूड को स्टोर करता है एज फ्लोरिडियन स्टार्च, जो कि वेरी सिमिलर होता है टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। जी हाँ, रोडोफाइसी यानी कि रेड अलगी फूड को स्टोर करता है एज फ्लोरिडियन स्टार्च, जो कि वेरी सिमिलर होता है टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। बताइए रेड अलगी यूजुअली रिप्रोड्यूस करते हैं वेजिटेटिवली किसके द्वारा? जी हाँ, रेड अलगी यूजुअली रिप्रोड्यूस करते हैं वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। जी हाँ, रेड अलगी यूजुअली रिप्रोड्यूस करते हैं वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। बताइए क्या रोडोफाइसी यानी कि रेड अलगी एसेक्सुअली नॉन मोटाइल स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करते हैं? जी हाँ, रोडोफाइसी यानी कि रेड अलगी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स। जी हाँ, रोडोफाइसी यानी कि रेड अलगी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स। बताइए रोडोफाइसी यानी कि रेड अलगी किसके द्वारा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं? जी हाँ, रोडोफाइसी यानी कि रेड अलगी रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स। जी हाँ, रोडोफाइसी यानी कि रेड अलगी रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स। बताइए क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमस होता है एंड एक्कम्पेंड होता है बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स? जी हाँ, रोडोफाइसी यानी कि रेड अलगी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमस होता है और एक्कम्पेंड होता है बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स। जी हाँ, रोडोफाइसी यानी कि रेड अलगी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमस होता है और एक्कम्पेंड होता है बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स। चलिए रोडोफाइसी यानी कि रेड अलगी का 4 कॉमन मेंबर का नाम बताइए। जी हाँ, रोडोफाइसी या रेड अलगी का कॉमन मेंबर्स पॉलीसाइफोनिया, पोरिफायरा, ग्रासिलेरिया और जैलिडियम है। जी हाँ, रोडोफाइसी या रेड अलगी का कॉमन मेंबर्स पॉलीसाइफोनिया, पोरिफायरा, ग्रासिलेरिया और जैलिडियम है। जी हाँ, रोडोफाइसी या रेड अलगी का कॉमन मेंबर्स पॉलीसाइफोनिया, पोरिफायरा, ग्रासिलेरिया और जैलिडियम है।